बिजनेस में ये बड़ा कंफ्यूजन है कि फंड्स लें या ना लें। फंड्स यानी कि पहली बात तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि फंड्स किस सोर्स से लें, डेट से लें या इक्विटी से लें। चलो आपने डिसाइड कर लिया कि फंड डेट से लेना चाहिए, इक्विटी से नहीं, बिकॉज इक्विटी समझ आता है ज़्यादा कॉस्टली होती है, कॉस्टली अफेयर है, किसी को पार्टनर अपने बिजनेस में क्यों बनाना। अब ये तो डिसाइड कर लिया कि आपने डेट से लेना है, बट फिर आप इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेट से लेना सही भी है या नहीं। और डेट में भी लेना है तो क्या कोई टर्म लोन लेना है या कोई ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट फैसिलिटी लेनी है। मैं आज आपको ना एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको नंबर वन, फंड्स की जरूरत है भी या नहीं। नंबर सेकंड, आपको फंड्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ये दोनों एस्पेक्ट बहुत जरूरी हैं। और ये इसका बिल्कुल बड़ा सिंपल सा सेट फॉर्मूला है और ये हर बिजनेस पे एप्लीकेबल है। तो आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपल, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जिससे आपको ये डिसाइड कर कर पाओगे कि क्या आपको फंड्स की जरूरत है या नहीं और क्या लेने चाहिए या नहीं। तो पहले मैं बात करूंगा कि आपको फंड्स की जरूरत है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करें। ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास एक एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, लेट सपोज मैं ये मानता हूं कि आपकी कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है। अब 100 करोड़ रुपए में आपके पास जितनी भी कैपिटल थी, पूरी कैपिटल एग्जॉस्ट है। आपके पास बाहर से ऑर्डर आ रहे हैं, बाहर से मतलब कस्टमर्स के ऑर्डर आ रहे हैं, डोमेस्टिकली एक्सपोर्ट्स किसी भी तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं और उस पर आप एडिशनल 1, 1.5, 2, 5% कोई भी मार्जिन बना पा रहे हैं एंड यू आर नॉट हैविंग फंड्स टू प्लेस ऑर्डर टू योर वेंडर। आपके पास पैसा नहीं है कि आप अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर पाए, या उसने जो आपको क्रेडिट लिमिट दे रखी थी आपके सप्लायर ने, वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये तो डिसाइडेड है कि आपको फंड्स लेने पड़ेंगे, या आपकी क्रेडिट लिमिट है, सीसी लिमिट है, वो फुली यूटिलाइज रहती है हमेशा। यहाँ पे भी ये बात भी इस बात को डिपिक्ट करता है कि आपको एडिशनल फंड, एडिशनल डेट या इक्विटी लेना पड़ेगा। ये आप डिसाइड कर चुके हो आपको इक्विटी नहीं लेनी, तो यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एडिशनल डेट लेना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एडिशनल डेट, ये तो डिसाइड कर लिया एडिशनल डेट लेना पड़ेगा या, बट क्या ले या नहीं ले, यानी कि क्या डेट को लेने का फायदा भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि डेट को लेने से मेरे बिजनेस पे एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, उसकी वजह से मेरे को लॉस होगा। तो मैं इसका आपको बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। आज लेट सपोज आपने, आप ये कहते हैं कि मैं जब भी कोई सामान खरीदता हूं, उसको सामान को खरीदने से लेके, स्टॉक में रखने से लेके, बेचने के बाद पैसे आने तक का समय मेरा लगभग लगभग 3 महीने का है। यानी कि सामान खरीदा, सामान को 1 महीना स्टोर में रहा, स्टोर से आपने प्रोडक्ट बनाया, फिर बेचा और फिर 1 से 1.5 महीने में आपका पैसा आया, तो लगभग यानी कि 90 डेज लगे। अब आप कह रहे हैं कि उस पैसे पे मैं 10% बनाता हूं, 10% इबिट्टा बनाता हूं। इबिट्टा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, यानी कि वो पैसा जो आपका बचा बिना इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, बिना इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन और टैक्स डिडक्ट किए बिना जो पैसा आपने कमाया, वो आपका इबिट्टा कहलाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं जो भी सेल करता हूं उस पे इबिट्टा बनाता हूं और सामान खरीदने से लेकर बेचने तक की जर्नी में लगभग लगभग 3 महीने का मुझे समय लगता है। तो यानी कि आप एक सामान की साइकिल आप 4 बार घुमा सकते हैं। यानी कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए तो 1 साल में आप 400 रुपए की सेल कर लेंगे, राइट। अब 400 रुपए पे आपने 10% बनाया, विच इज 40%, विच इज 40 रुपीज। नाउ दिस 40 रुपीज आपको लग रहा है कि मैं तो 10% बनाता हूं, तो कोई भी ऐसा लोन जिसकी कॉस्ट है 12%, 13%, 14%, वो मेरे लिए ज्यादा है, राइट। बट अभी मैं आपको गलत प्रूव करने वाला हूं। आपने 10% बनाया 400 रुपए पे, पैसे कितने लगाए थे? 100 रुपए। अब 100 रुपए पे बना यानी कि 40%।
100 रुपए पे बना 40 रुपए। 40 रुपए मतलब 100 रुपए का 40%। आपने कैपिटल तो 100 रुपए डिप्लॉय की थी, कैपिटल 100 रुपए लगाई थी, उस पे बनाया आपने 40 रुपए। और 40 रुपए बनाने से आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आया वो आया 40%। एक ही नंबर है जो ये बात डिसाइड कर देगा कि आपको ये फंड्स किस रेट तक का ले लेना चाहिए, विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी डेट की कॉस्ट से ज्यादा है तो आप हर उस फंड को ले लें, बिकॉज हर वो फंड आपके बिजनेस में ग्रोथ देगा, प्रोवाइडेड आपने अपने वर्किंग कैपिटल डेज को अच्छे से कैलकुलेट किया। इसका सिंपल एक और सिंपल मेथड मैं बता देता हूं कि आपको अगर कोई 100 रुपए दे, आप ये डिसाइड कर लें कि आप उस 100 रुपए से कितनी सेल बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये जरूर सिंपल समझ में आता होगा कि 100 रुपए लगा के मैं तो 800 रुपए की सेल कर सकता हूँ, या लेट सपोज मैं 1000 रुपए की सेल कर सकता हूँ। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि आप उस पैसे को 10 बार रोटेट कर सकते हैं। और आपने कहा कि मैं तो उस पर हर सेल पे मैं तो 5% का मार्जिन बनाता हूं। अब 1000 रुपए पे आपने 5% का मार्जिन बनाया, जो बना 50 रुपए। तो 100 रुपए पे यानी कि आपने लगाए 100 रुपए थे और पूरे साल के एंड में आपने निकाले 50 रुपए। 50 रुपए मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100, 50%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आया 50%। अब अगर लोड लेट सपोज कोई आपको साल के शुरू में 100 रुपए दे रहा है और वो कह रहा है कि मुझे 20% का रिटर्न चाहिए, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, जो साल के एंड में आप मुझे दोगे या मंथ ऑन मंथ ईएमआई की फॉर्म में दोगे, तो लो ना। आप तो उस पैसे पे 50% बना रहे हो। बहुत सारे बिजनेसमैन इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं नहीं मेरे मेरे प्रोडक्ट में तो 2% प्रॉफिट है, दो मैं घुमा तो उसको 50 बार लेता हूं पर प्रॉफिट 2% कमाता हूं। अगर आप 50 बार उसको रोटेट कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप 100% रिटर्न बना पा रहे हैं। तो आप इस बात में मत दिमाग लगाओ कि उस फंड की कॉस्ट क्या है, आप इस बात में दिमाग लगाओ कि आप अपने बिजनेस पे कितना रिटर्न ओवरऑल बना पा रहे हैं, विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर जब भी डेट की कॉस्ट से ज्यादा आप फंड को लें, हाँ अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका फंड की कॉस्ट से कम है तो आप कभी भी फंड मत ले, वो आपको कभी बेनिफिट नहीं करेगा, वो आपको लॉस की तरफ ही लेके जाएगा। तो ये हमारा बिजनेस टिप्स सीरीज में पहला सेशन था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू विल बी एबल टू सी मोर इंफॉर्मेशन कमिंग फॉरवर्ड।